नमस्कार, खबर बड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के नए मरीज करीब 15 लाख के आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात ये सामने आई आज कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को अब टीका लगाया जाएगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है में आज हम आपको सबसे अहम बात बताएंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन का फैसला लिया गया दिल्ली सरकार की ओर से, और इसके बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आई है कि अब 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को भी टीका लगेगा। यानी युवाओं से लेकर के हर वर्ग के लोगों को अब टीकाकरण उपलब्ध होने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यानी कि वो लोग जो अभी तक सवाल उठा रहे थे कि क्या 18 साल से उम्र के लोगों को टीका नहीं लगना चाहिए, क्या युवाओं को भी टीका नहीं लगना चाहिए, अब उनके लिए भी बड़ा फैसला आ चुका है। इस पूरी खबर पर आपको डिटेल बताएंगे। रुक करते हैं सीधे स्टूडियो का। ओवर टू यू। तो खबर बड़ी है में आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही एक बार फिर से पलायन की तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। टीकाकरण पर बड़ा फैसला हुआ है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि लोग कैसे जाम के खातिर अपनी जान को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और लेकिन ये सब खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज का सवाल बता देते हैं। रिपब्लिक भारत आपके हर मुद्दे की आवाज उठाता है। अपनी आवाज उठाइए, आप रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो क्या दिल्ली में, आज का सवाल आपको बता रहे हैं, क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाना जरूरी था? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो देखिए, सबसे अहम सवाल यही हो जाता है कि आखिर वो सवाल जिसका जवाब मिल चुका है, और वो ये है कि अब 18 साल से ऊपर उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन मिलेगी। यानी कि अब यूथ्स को भी वैक्सीन मिलेगी। अभी तक जो एज लिमिट थी वो 45 साल से ऊपर थी, जो 1 अप्रैल से शुरू की गई थी, और अब 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, इसी खबर का दरअसल इंतजार था कि कब 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीकाकरण शुरू हो, और वो न्यूज आ गई। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। जी देखिए, बिल्कुल। और फिर ये सीधा आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट इंटरवेंट किया है, और उन्होंने ये इंटरवेंशन करने के बाद साफ तौर पे बोल दिया है, श्वेता, कि 18 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए। साथ ही वैक्सीन को ओपन मार्केट में लाया जाएगा। वैक्सीन बनाने वालों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। फाइनेंशियल एड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की एड हो। आपको याद होगा 2 दिन पहले की बात है, आदर पूनावाला ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को टैग करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पे कहा था कि रॉ मटेरियल्स अमेरिका से नहीं मिल पा रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका की सरकार से बात करेगी, तो उसका एक अलग असर होगा। तो भारत सरकार वैक्सीन बनाने वालों को वो सारी सहूलतें मुहैया कराएगा जिससे वो इस कैपेसिटी की वैक्सीन बना सके। क्योंकि अब जब 18 साल से ऊपर हर एक भारतीय को, 18 साल से नीचे इसलिए नहीं, क्योंकि जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो टेस्टिंग है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, इन सभी वैक्सीन के भारत के पास 3 वेरीफाइड सर्टिफाइड वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 निधि। और जब ये तीनों को 18 साल से ऊपर लगाना है, उसके लिए आपको इनकी वायल्स उतनी बनानी पड़ेंगी। यानी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और फिर स्पुतनिक 5 जो कि डॉक्टर रेड्डीज के साथ बनाएंगे, उनकी। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप बड़ी बात आप बता रहे हैं कि हर एक आप बड़ी बात बता रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, ऐश्वर्य कपूर, आपके पास मैं आऊंगी। आप बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन जो कोरोना को लेकर ये बड़ी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, ये बड़े फैसले लिए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों को कि अब खुले बाजार में भी वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन अब खुले बाजार में भी मिलेगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को छूट दी गई है। जैसा कि ऐश्वर्या कुछ देर पहले भी बता रहे थे, राज्य सरकारों को सीधा वैक्सीन देने की छूट होगी। 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और खुले बाजारों को देने की छूट होगी। पहले से ही तय की गई कीमत पर ही मिलेगी वैक्सीन। ऐश्वर्या, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें, अहम बातें हैं, ये देखना होगा, ये दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल निधि, देखिए होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। जी देखिए, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इंटरवेंशन ये कह के आया था। हेल्थ मिनिस्टर ने पिछले 4 दिनों में 4 बार आके कहा हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो फिर कमी कहां हो रही है? और अगर कमी हो रही है तो उसको सोल्यूशन का है। सोल्यूशन है होर्डिंग में। कुछ लोगों ने होर्डिंग कर ली है, कुछ असामाजिक तत्वों ने होर्डिंग कर ली है, तो इस वैक्सीन की होर्डिंग ना हो। आप सोचिए कितने बड़े स्तर पर अब वैक्सीनेशन होगा 18 साल से ऊपर हर एक भारतीय को।
यानी 80 से 85% भारत को वैक्सीनेट करना है, और उसके लिए कितने वाइल्स बनेंगे, तो इनकी होर्डिंग ना हो और इनकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो और इनके औने पौने दाम ना लगाए जाए। इसीलिए निधि और श्वेता, इसको ओपन मार्केट में लाया जा रहा है। ओपन मार्केट बनाने का मतलब, इसको आमतौर पर आप जाएंगे, आपको अपना सिर्फ एज सर्टिफिकेट दिखाना है और आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और वो आपको दवाई दे देंगे। इससे होर्डिंग खत्म होती है। आम केमिस्ट की शॉप पे, आम डॉक्टर्स के पास आपको ये मिल पाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इसके बैकग्राउंड में, यानी वैक्सीन बनाने के लिए, इतने ज्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, उसमें भी प्रधानमंत्री ने आज ही ध्यान दिया है। क्योंकि ये जो मेडिकल माइंड्स के साथ आज एक आपातकाल बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया गया और अब 1 मई से 18 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग होंगे, यानी जितने भी माइनर्स होंगे, उन सभी को वैक्सीनेशन होगा। यानी किस तरीके से तेजी के साथ काम हो रहा है, ये उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक तरफ वैक्सीनेशन को किस तरह से तेजी तक बढ़ाते हुए हर उम्र के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। और आज जैसे ही दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके बाद दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जो तस्वीर आई, उसने सभी को डराया। देखिए रिपोर्ट इसी पर। एक बार फिर पलायन की तस्वीरें दिखने लगी हैं। 15 दिन बढ़ गए, 2 महीने पहले लग गया तो लॉकडाउन, क्या करें बताओ। ये तस्वीरें 2020 की नहीं बल्कि आज की ही हैं। ये लोग किसी मेले में नहीं जा रहे, ये भीड़ बस अड्डे के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए निकली है। एक बार फिर पलायन का डर दिखने लगा है। जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, दिल्ली की सड़कों पर भीड़ दिखने लगी। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर हजारों लोग जमा होने लगे। लोगों ने दिल्ली को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और घर की ओर निकलना शुरू कर दिया। जहां गुजारिश करी गई थी चीफ मिनिस्टर द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा, कि प्लीज दिल्ली में रहें, दिल्ली को छोड़ के ना जाएं, ये सिर्फ एक छोटा सा लॉकडाउन होगा, लेकिन लोगों ने ये बात शायद नहीं समझी। इस समय जो हालात इस पुल के ऊपर हैं, वो ये हालात हैं कि भीड़ से लोग चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़िए, खुद चलने की जरूरत नहीं है, भीड़ के द्वारा धक्का लग लग के लोग चल रहे हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कोरोना की दूसरी लहर में पलायन बेहद खतरनाक होने वाला है। बस अड्डे पर बिना मास्क लगाए ये मजदूर कोरोना को कंधे पर लटकाए दिल्ली को रात 10 बजे से पहले छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के साथ सीएम केजरीवाल ने हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन किया था कि दिल्ली में केवल 6 दिन का लॉकडाउन है, दिल्ली को छोड़कर ना जाए। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। लेकिन इन तस्वीरों में प्रवासी मजदूरों के डर के साथ मजबूरी दिख रही है। वो अपना सामान पैक कर घर से निकल चुके हैं। डर है कि कहीं ये लॉकडाउन बढ़ गया तो एक बार फिर खाने से रहने तक की दिक्कत शुरू हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा भी है, सभी लोग अपने घर पे रहें, कृपया शहर छोड़ के ना जाएं। यहाँ करेंगे क्या जी भैया, पहले भी देखिए 3 दिन लगा था, उसके बाद 14 दिन बढ़ गए, फिर 15 दिन बढ़ गए, 2 महीने पहले लग गया तो लॉकडाउन, उसके बाद और लोग लग गया 2 महीना का, क्या करते फिर क्या करें। पलायन की ये तस्वीरें केवल दिल्ली से ही नहीं आ रही हैं। देश के कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों ने घर से निकलना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में भी दिल्ली जैसी ही तस्वीरें हैं। यहाँ भी लॉकडाउन की परेशानियां कोरोना पर हावी हो रही हैं। मुंबई, पुणे से हजारों की तादाद में लोग वापसी कर रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामले में इस तरह प्रवासी मजदूरों का पलायन बड़े खतरे को दावत दे रहा है, क्योंकि पलायन से कोरोना एक शहर से दूसरे शहर में जाने से बढ़ेगा ही। इसलिए सरकार को लॉकडाउन के साथ प्रवासी मजदूरों के लिए भी प्लान तैयार करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन पलायन की सबसे ज्यादा डरावनी और भयानक तस्वीर आई कौशांबी बस अड्डे से, जहां से अनुज लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुज, जैसे ही दिल्ली में घोषणा हुई कि आज रात से लॉकडाउन हो रहा है, कौशांबी बस अड्डे पर भारी भीड़ जुट गई।
जी बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि जैसे कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि देखिए बसें अंदर हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहर भी देखिए किस तरीके से लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं यहाँ पे पूरी करी जा रही। मास्क की अगर बात करें तो बहुत लापरवाही मास्क को देखते हुए बढ़ती जा रही है। प्रशासन अब जाके यहाँ पहुंचा है, लेकिन प्रशासन भी ये बात समझ रहा है कि इस भीड़ को नियंत्रण में करना, एकजुट करके एक लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा करना नामुमकिन है। तो वो कोशिश भी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं अभी भी इस डिपो पे, जो कि कौशाम्बी डिपो है, आनंद विहार, बिल्कुल अनुज, यानी अभी भी जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। अनुज, आप मेरे साथ बने रहिए, अखिलेश भी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। ये बताइए, जो तस्वीरें हमने दोपहर में शाम को देखी थी अखिलेश, अभी भी क्या वही तस्वीरें हैं या फिर लोगों ने अपने घर लौटना शुरू कर दिया? देखिए, मैं आनंद विहार ISBT पे हूँ। यहाँ से दूसरे स्टेट के लिए बसें जाती हैं और हम आपको दिखा दें कि ये इस पर बैरियर लगा दिया गया है, यानी कि अब इसमें एंट्री बंद है। जो लोग जाना चाहते थे इस उम्मीद में कि यहाँ से बसें मिल जाएंगी और वो अपने अपने घर को चले जाएंगे, फिलहाल वो बैरियर लगाकर उनको वापस किया जा रहा है। सिक्योरिटी आप देख रही हैं कि दिल्ली पुलिस लगी हुई है, उनको वापस भेज रही है। और ये आपको सामने दिखा रहे हैं, ये जो लगातार लोगों के चलने की, अपने अपने सामान लेकर के चलने का सिलसिला है, वो पिछले साल के जो पलायन था उसका याद दिलाता है। और ये सारी भीड़ इसके बाद यहाँ से मायूस होकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है या कौशाम्बी बस अड्डे की तरफ जा रही है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी बसें कौशाम्बी एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। यह एहतियातन फैसला लिया है। दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, लोग अपने परिजनों को छोड़ने आते थे, जहां रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते थे, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई है एहतियातन, ताकि ज्यादा भीड़ न जमा हो और आगे गैदरिंग ज्यादा न जमा हो। हमारे साथ अनुज हैं, अखिलेश भी बने हुए हैं। अनुज, बड़ा फैसला लिया जा रहा है कोरोना के मद्देनजर, अब प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई है। इस बीच आप तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए जहां पर हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो हालात बने हुए हैं, तो उसके बाद शायद ये मजबूरी बन गई थी सरकार की कि प्लेटफॉर्म टिकट पे भी रोक लगा दी जाए। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से अगर प्लेटफॉर्म के अंदर भी यात्री घुसने की कोशिश करते हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके, तो भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस समय हम ये ब्रेक कर रहे हैं खबर कि अब प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मुहैया कराए जाएंगे। अब ये हालात हैं, इन हालात को देखते हुए ये शायद मजबूरी हो जाती है सरकार की कि ये इस तरीके की रोक लगाना जरूरी हो जाती है। जैसे कि मेरे सहयोगी अखिलेश अभी बता रहे थे, जो सड़क के उस पार है आनंद विहार, वहां पे अभी बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि ये कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म टिकट मिलते तो भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती थी और इसी को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश और अनुज हमें पल पल अपडेट दे रहे हैं। और अब कार्यक्रम की शुरुआत में चूंकि हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि कू ऐप के जरिए आपने अपने जवाब रखे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, क्या उसकी जरूरत थी, जिसमें से 80% लोगों ने कहा है हाँ इसकी जरूरत थी, जबकि 20% ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, इस कदम की जरूरत नहीं थी। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं और नतीजे आपके सामने हैं कि लोगों का मानना है कि हाँ, दिल्ली में लॉकडाउन की ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल खबर बड़ी में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दें, ज्यादा सावधान रहिए, ज्यादा सतर्क रहिए, सुरक्षा आपके हाथ में ही है। नमस्कार।